और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को आप सब अच्छे से जानते होंगे। वो अपनी बात को कैसे शानदार और शायराना अंदाज में बोलते हैं कि सुनकर मजा ही आ जाता है। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो में जो देश के अंदर नफरत का माहौल हो रहा है उस पर बहुत अच्छे से आवाज उठाई है। जी दोस्तों, आप इस वीडियो के लास्ट भाग को मिस मत करना क्योंकि वो भाग सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। जी दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको अभी पूरा दिखाने जा रहा हूं, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं। तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया, चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्व विजय भाई, तो राजनीतिक आदमी है, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो मैंने कहा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं। अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे।
इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए जो अगले 2 मिसरे हैं उस पर। गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो 2 मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे उन्हें भी कसम देता हूं, अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक, आंख मूंदे कहां तक
गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं क्या शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं क्या शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी की सारी बातें आपने सुनी होंगी, कैसे उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी बात कही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।